Scenario 1. Imagine करो you have just joined Zomato as a junior data analyst. It's your third week. सुबह 10 बजे तुम ऑफिस पहुंचते हो. तभी तुम्हारी मैनेजर थोड़ी टेंशन में तुम्हारे डेस्क पे आती है. She opens the dashboard and says, कल के ऑर्डर वॉल्यूम में लास्ट वीक के सेम डे के कंपैरिजन में 35% का ड्रॉप आया है. लीडरशिप को आज 2 बजे तक इसका रीज़न चाहिए और इतना बोल के वो चली जाती है. अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं और तुम्हारे पास सारे डैशबोर्ड का एक्सेस है. नाउ व्हाट विल यू डू? So let me summarize. Orders down by 35% yesterday versus same weekday last week, and you have 4 hours. What will you do? What is the first thing you would do and why? Think before you answer. So video को pause करो and थोड़ी देर सोचो. Then we will see the solution. अब most of the candidates ने क्या किया होगा? Let's see. तो most of you have thought कि let's check customer reviews या फिर blame marketing और call engineering first. एंड सबसे कॉमन मिस्टेक है जंप स्ट्रेट इनटू द फनल. सपोज डैशबोर्ड बोल रहा है ऑर्डर्स 35% से गिरे. तुमने पूरा फनल एनालाइज कर लिया. 2 घंटे बाद डेटा इंजीनियर बोलता है ईटीएल पाइपलाइन फेल्ड. मतलब फनल में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, डैशबोर्ड ही रॉन्ग था. तुमने 2 घंटा रॉन्ग डेटा एनालाइज किया. गार्बेज इन इज इक्वल टू गार्बेज आउट. हमेशा ये याद रखना, अगर इनपुट डेटा ही गलत है तो एनालिसिस कितना भी अच्छा हो कंक्लूजन गलत ही होगा. सो दिस वॉज द कॉमन मिस्टेक जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं. नाउ लेट अस सी हाउ टॉप एनालिस्ट थिंक. सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि डेटा सही भी है कि नहीं, क्योंकि अगर डैशबोर्ड ही गलत डेटा दिखा रहा है तो उसके बेसिस पे जो भी एनालिसिस करूंगी वो गलत ही होगा. सो आई विल चेक डैशबोर्ड रिफ्रेश हुआ या नहीं, डेटा पाइपलाइन सही चल रही है या नहीं, और कंपैरिजन फेयर है कि नहीं. लाइक मंडे को मंडे से ही कंपेयर कर रहे हैं या मंडे को संडे से कंपेयर कर रहे हैं. एंड आफ्टर दिस वंस आई एम श्योर कि डेटा हमारा करेक्ट है तो मैं बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझूंगी. हो सकता है लास्ट वीक कोई कैंपेन चल रहा हो या डिस्काउंट चल रहा हो, या फिर हो सकता है अब कॉम्पिटिटर ने कोई बड़ा डिस्काउंट लॉन्च कर दिया हो, इसी वजह से ऑर्डर्स डाउन हो गए हो. अब जब मुझे पता चल गया कि डेटा भी सही है और कॉन्टेक्स्ट भी नॉर्मल है, तब मैं एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करूंगी. मतलब नाउ आई विल स्टार्ट फनल एनालिसिस. आई विल ब्रेक ऑर्डर्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स. देन आई विल सी ट्रैफिक कैसा था, कन्वर्जन रेट कैसा है, चेकआउट में इशू था या पेमेंट फेल हुआ, एंड सो ऑन. तो अब हम फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करेंगे जो कि है वैलिडेट डेटा. कोई भी सिनेरियो क्यों ना हो, फर्स्ट स्टेप इज टू वैलिडेट द डेटा. अब देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं डेटा वैलिडेशन में. तो सबसे पहले आई विल चेक डैशबोर्ड प्रॉपर्ली रिफ्रेश हुआ भी है कि नहीं. हो सकता है डैशबोर्ड कल रात का ही डेटा दिखा रहा हो. देन आफ्टर दिस आई विल चेक क्या हम सही कंपैरिजन कर रहे हैं, मंडे को मंडे से कंपेयर कर रहे हैं या गलती से मंडे को संडे से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि संडे को नेचुरली ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं. सो आई हैव चेक्ड दिस ऑल्सो. देन आई विल चेक कि हो सकता है कि डेवलपर्स ने ऐप को अपडेट किया हो और उसमें प्लेस ऑर्डर इवेंट ट्रैक ही ना हुआ हो, तो डैशबोर्ड बोलेगा ऑर्डर 0, लेकिन रियलिटी में कस्टमर्स ऑर्डर कर रहे होंगे, मीन्स ट्रैकिंग टूट गई है. एंड इसके बाद वी विल चेक ईटीएल डेटा पाइपलाइन हेल्दी है कि नहीं. तो बेसिकली व्हाट वी डू कि जितने भी सिनेरियोज हो हम उसे पहले चेक करते हैं. लाइक रॉ ट्रांजेक्शन लॉग्स, और लास्ट वीक कोई प्रमोशनल सेल तो नहीं चल रही थी. और अपार्ट फ्रॉम दिस और भी सिनेरियोज हो सकते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड फिल्टर्स. वी हैव टू चेक फिल्टर सही है कि नहीं. सो बिफोर कंडक्टिंग रियल एनालिसिस वी हैव टू चेक इज द डेटा रियल और नॉट. अब हमने डेटा और बिजनेस कॉन्टेक्स्ट वेरीफाई कर लिया है, तो नाउ आई विल ओपन द फनल. तो अब हम चेक करेंगे वेयर एग्जैक्टली इन द फनल डिड यूजर्स ड्रॉप ऑफ. तो सबसे पहले ट्रैफिक. आई विल चेक कि ऐप पर यूजर्स आए भी थे या नहीं. अगर ट्रैफिक के 35% कम हो गया तो प्रॉब्लम शायद मार्केटिंग कैंपेन, एसईओ या ऐप आउटेज की हो सकती है, यानी यूजर्स ऐप पे आए ही नहीं. अब अगर ट्रैफिक सेम है तो अगला सवाल, क्या यूजर्स रेस्टोरेंट्स ब्राउज कर पा रहे हैं. अगर ब्राउज ही नहीं कर पा रहे तो बहुत रीजंस हो सकते हैं, लाइक होम पेज लोडिंग इशू या सर्च फीचर में प्रॉब्लम हो सकता है. अब मान लो यूजर्स रेस्टोरेंट्स ब्राउज कर रहे हैं, मतलब कि वो इंटरेस्टेड है, लेकिन कुछ उन्हें ऑर्डर प्लेस करने से रोक रहा है. सो आई विल इन्वेस्टिगेट ऐड टू कार्ट. क्या ऐड टू कार्ट बटन काम कर रहा है, किसी ऐप अपडेट के बाद बटन हाइड तो नहीं हो गया. या फिर हो सकता है बटन क्लिक तो हो रहा है लेकिन आइटम कार्ट में ऐड नहीं हो रहा, या फिर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, या फिर डिलीवरी चार्जेस या प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो गए हों, ऐप स्लो या लैग तो नहीं हो रहा. तो ये सब रीजंस ऐड टू कार्ट रेट को इम्पैक्ट कर सकते हैं. अब अगर ऐड टू कार्ट भी नॉर्मल है लेकिन चेकआउट पर यूजर्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यूजर्स ऑर्डर करना चाहते हैं लेकिन पेमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे. तो आई विल इन्वेस्टिगेट पेमेंट गेटवे.
OTP वेरिफिकेशन, कूपन एरर्स, ऐप क्रैशेस या चेकआउट बग्स। अगर पेमेंट गेटवे तक सब कुछ सही चल रहा है और ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम ऑपरेशन साइड पर हो, लाइक रेस्टोरेंट्स ऑर्डर रिजेक्ट कर रहे हो, डिलीवरी पार्टनर्स अवेलेबल ना हो, बैक एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग में इशू आ गया है। अब मान लो हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम चेकआउट स्टेज पर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इशू किन यूजर्स के साथ हो रहा है? तो उसके लिए हम सेगमेंटेशन करेंगे। क्या इशू पूरे इंडिया में है या फिर सिर्फ दिल्ली में या सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के साथ हो रहा है? तो इस प्रोसेस को सेगमेंटेशन कहते हैं। मैं चेकआउट डेटा को सिटी, डिवाइस, पेमेंट मेथड और कस्टमर टाइप के हिसाब से ब्रेक करूंगी। तो ओवरऑल डेटा बताता है कि प्रॉब्लम हुई है, लेकिन सेगमेंटेशन बताता है प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ हुई है। अब हमें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और किन यूजर्स के साथ है, तो लास्ट स्टेप होता है एक्चुअल रीजन ढूंढना। रूट कॉज एनालिसिस में एक एक पॉसिबल कॉज को डेटा से वेरीफाई करते हैं और जो रीजन डेटा सपोर्ट करेगा वही एक्चुअल रूट कॉज होता है। So, before touching any funnel or business metric, the very first 5-minute check a senior analyst does is he verifies, is this data problem or a real business problem? And this is called data sanity check. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको बोलना है बिफोर आई टच एनी फनल और बिजनेस मेट्रिक माई फर्स्ट 5 minutes आर अ सैनिटी चेक, नॉट बिजनेस एनालिसिस. I will verify, did the data pipeline run cleanly last night? Is the dashboard pulling fresh data? Did an app update deploy that could break event tracking? Only once I confirm that the data is real, I will check context. Was last week inflated by a promo? Is today a holiday or unusual day? Then and only then do I open the funnel, breaking orders into sessions, browse, cart, payment, confirmation, and then segmenting by city, device, and payment method to isolate where the 35% lives. So here are the 5 things top analysts should know. Always check, is the data real? Then check the context, then break the metric, then do segmentation, and then identify the root cause. And never ever jump to funnel analysis at the beginning. So hope you like the video and stay tuned. मिलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.